हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आए हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स अ टॉपिक। रीडिंग रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। आने वाले दिन मीन्स के एक हफ्ते से कम का टाइम। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से इजी पैसेज पेमेंट कर सकते हो, सब तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप आने वाले दिनों में अपनी लव लाइफ में। लेट्स बिगिन। द फूल, नाइन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। अंडरनीथ द डेक वी डू हैव द हर्मिट। अच्छा, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आपको डिवाइन की तरफ से बहुत सारे मैसेजेस मिलने वाले हैं आपकी करंट लव लाइफ की सिचुएशन को लेकर। आप में से कुछ लोग अपने आप को सेट फ्री करोगे फ्रॉम अ पर्सन, रिलेशनशिप, कनेक्शन जो कि आपको बहुत ज़्यादा दिनों से स्लीपलेस रख रहा था। आपको किसी कनेक्शन की सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और डिप्रेशन हो रहा था, या आपको लग रहा था कि क्यों ये चीज़ें मेरे साथ ऐसे हो रही हैं। मुझे लगता है कि कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन, कुछ ऐसी गाइडेंस, कुछ ऐसे मैसेज आपको डिवाइन की तरफ से मिलेंगे आने वाले एक हफ्ते के अंदर अंदर अराउंड दैट कनेक्शन, अराउंड दैट सिचुएशन, जिसमें आप उस चीज़ को छोड़कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की डिसीजन लोगे। सो कोई साइन ऐसा मिल सकता है, कोई गाइडेंस ऐसी मिल सकती है थ्रू योर ख्वाब, या फिर कोई रियलिटी में आपको कोई ऐसी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं आपके सामने, कोई ऐसे सीक्रेट्स रिवील हो जाते हैं जिसके बाद आपके लिए आगे बढ़ पाना आसान हो जाता है। सो मुझे लगता है कि आप में से वो लोग राइट नाउ जो अपनी लव लाइफ में स्टक फील कर रहे हैं, या उनको लग रहा है कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, तो मुझे लगता है कि जो रीज़न बिहाइंड दैट है वो आपको रिवील हो जाएगा और उसके बाद आप अपने आप को अपनी लाइफ में आगे बढ़ा सकोगे। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपका एक कनेक्शन ख़त्म होगा, एक टॉक्सिक कनेक्शन ख़त्म होगा, एक नो कांटेक्ट की सिचुएशन जो आपको बॉदर करी थी वो ख़त्म हो जाएगी। नॉट दैट कि आपकी कम्युनिकेशन होगी, बट आप उस सिनेरियो से अपने आप को निकाल के आगे मूव करोगे। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि यू आर गोइंग टू बिकम सिंगल। मेजॉरिटी लोगों के लिए, स्पेशली ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनको एंग्जाइटी हो रही थी रिसेंट टाइम्स में, या जिनको वरिड एक एनर्जी फील हो रही थी अपनी लाइफ में। मुझे लगता है कि आप उस नेगेटिविटी को, उस वरी को ख़त्म करके सिंगल हो रहे हो, सेपरेट कर रहे हो अपने आप को इस पर्सन से, इस कनेक्शन से, इस रिलेशनशिप से जिसने आपको बहुत ज़्यादा टाइड किया हुआ था, एक रोका हुआ था अपनी लाइफ में। तो मेजॉरिटी लोग जो राइट नाउ स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, उनके लिए स्ट्रगल ख़त्म हो रही है। मेजॉरिटी लोग मुझे यहाँ पे सिंगल होते या डिटैच होते दिख रहे हैं अपने पर्सन से, क्योंकि आपको समझ आ जाता है या आ जाएगा आने वाले एक हफ्ते के से कम के टाइम में कि आपके लिए ये पर्सन किस तरह से और क्यों गलत था या है, और आपके लिए आगे बढ़ पाना बहुत आसान हो जाएगा। कुछ ऐसी चीज़ें आपके जहन में डाली जाएंगी अपने आपके रब की तरफ से, जिससे आपके लिए डिसीजन बनाना और मूव ऑन कर पाना इस इंसान से बहुत आसान हो जाएगा। आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिससे आपको लगेगा कि नहीं, वाई डू आई हैव टू कीप माई सेल्फ स्टक ऑन दिस रॉन्ग पर्सन। सो आप कहीं ना कहीं ये डिसीजन लोगे जहाँ पर आप इस इंसान को छोड़कर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। मुझे लगता है कि इट्स गोना टेक अ लॉट ऑफ करेज ऑन योर पार्ट। आप डेफिनेटली इस इंसान को मिस करते हो स्टिल, या मिस करोगे स्टिल, बट आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होगा कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान हो जो कि आपको वो वैल्यू और वर्थ दे जो आप डिज़र्व करते हो। मेजॉरिटी लोग ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ पर आपको वो हैप्पीनेस या सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है। सो यू आर गोइंग टू सेट योर सेल्फ फ्री फ्रॉम दैट सिचुएशन। मेजॉरिटी लोग, मुझे लगता है कि आप अपनी इंटेंशन सेट करोगे टुवर्ड्स व्हाट यू वांट इन लव, और आप पीछे की तरफ मुड़कर नहीं देखोगे। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना जो है वो चूज़ करोगे आने वाले एक हफ्ते से कम के टाइम में, और उसके अंदर आपको सक्सेस और हैप्पीनेस मिलेगी। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप शायद स्टक ही गलत इंसान के साथ हो, आप एक्सपेक्टेशन ही गलत इंसान के साथ लगा रहे हो। आप शायद किसी ऐसे इंसान को चेंज करना चाहते हो, या उस ऐसे इंसान से अपनी एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हो जो कि शायद कभी नहीं बदला और ना ही कभी बदलेगा। तो कहीं ना कहीं आप उस तरह के इंसान से अपनी ज़िंदगी को रोक रहे हो। उस इंसान के लिए आप उस इंसान से अपनी ज़िंदगी को निकालोगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। और मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए इट्स मोर ऑफ अ स्ट्रगल एंड फाइट जो कि आपको खुद के साथ लड़नी होगी। आप किसी को अगर प्यार करते हो और अगला पर्सन आपको बहुत बुरा ट्रीट करता है, तो आपका लाजिम नहीं है कि आप उसको उसी तरह का प्यार देते रहो। ठीक है, यू स्टिल हैव फीलिंग्स फॉर दैट पर्सन, यू स्टिल हैव लव फॉर दैट पर्सन, बट
इफ़ दैट पर्सन डजंट डिज़र्व इट, तो मुझे लगता है कि यू आर नाउ गोइंग टू फील लाइक कि मैं उस इंसान को अपने आप को यूज़ या अब्यूज़ क्यों करने दे रहा हूँ या दे रही हूँ, विच इज़ गोइंग टू मेक यू पुल अवे फ्रॉम दिस पर्सन। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को इस इंसान से दूर करोगे, क्योंकि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी ऐड कर रहा था और है। तो कहीं ना कहीं आपको वो स्ट्रेंथ, आपका वो डिसीजन बनाना इस आने वाले एक हफ्ते में पॉसिबल होगा, जहाँ से आप अपने आप को इस इंसान से दूर करोगी। ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस डिसीजन से आप अपने रास्ते में जो ब्लॉक आपने खुद लगाए हुए थे वो ख़त्म करके आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपका जो ये पर्सन है जिसको आप छोड़ रहे हो या जिसको छोड़ने का डिसीजन ले रहे हो, ये पर्सन आपके पास वापस आएगा, शायद उस तरह से वापस आए जिस तरह से आप चाहते थे हमेशा से, लेकिन अब आप शायद नहीं चाहते होगे। ये पर्सन उन लोगों के पास वापस नहीं आ रहा जो स्टिक करेंगे इस इंसान के साथ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप स्टिल वन ऑफ दोज पीपल हो जहाँ पे आप इसको चेज कर रहे हो, ये पर्सन नहीं वापस आएगा। ये पर्सन आपके पास तब वापस आएगा जब आप इसे छोड़ चुके होगे। और अगर आप में से कोई स्मार्ट होने की कोशिश करता है, सोचता है कि हाँ मैं छोड़ देता हूँ फिर ये मेरे पास वापस आएगा, नहीं, ये वापस नहीं आएगा। ये तब वापस आएगा आपके पास जब ये पर्सन जिसको आप चाहते हो राइट नाउ, जिसको आप छोड़ रहे हो, जब आप दिल से इसे छोड़ दोगे और आप सोचोगे कि भाड़ में जाए ये पर्सन, तब ये पर्सन आपके पास वापस आएगा लाजमी। और जब तक आपके अंदर से वो डिटैचमेंट नहीं होती है इस इंसान को लेकर, ये पर्सन आपके पास वापस नहीं आएगा। ये पर्सन आपको वो कमिटमेंट नहीं देने के लिए रेडी होगा जो आप चाहते हो। तो जितना ज़्यादा आप इसको चेज़ कर रहे हो, जितना ज़्यादा इसके पीछे भाग रहे हो, जितना ज़्यादा एंग्शियस हो रहे हो कि कब होगा, ये नहीं होगा। जैसे ही आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहोगे, ये पर्सन आपके पास आएगा, आपको ऑफर करेगा जो आप चाहते हो। तब आपको ये पर्सन चाहिए होगा या नहीं चाहिए होगा, इट्स गोना बी कम्प्लीटली डिफरेंट। हर किसी के लिए डिफरेंट होगा। आप में से कुछ लोग शायद फिर भी इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप में से कुछ लोग होंगे जो कि सोचेंगे कि भाई मुझे ये पर्सन नहीं चाहिए, लेकिन ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा बाद में। हैविंग सेड दैट, आपने अपनी ज़िंदगी को इस इंसान के साथ रोक कर अपने साथ गलत कर रहे हो, और ये रियलाइजेशन आपको इस आने वाले एक हफ्ते के अंदर अंदर हो जाएगी और आप इस इंसान से अपने आप को दूर करोगे। और ऐसे दूर करोगे जहाँ पर आपको अपनी वर्थ और वैल्यू का अंदाज़ा होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप ये सोच के सोचोगे कि चलो ठीक है मैं रहने देता हूँ, कि आपको लगेगा कि मिलना तो है नहीं इस इंसान ने। नहीं, आप अपनी वैल्यू और वर्थ का अंदाज़ा करते हुए आप अपनी ज़िंदगी में अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करते हुए आगे बढ़ोगे। उन लोगों के लिए पर्सन वापस आएगा जहाँ पर आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि आप अपने साथ कितना गलत कर रहे थे इस इंसान के साथ रहते हुए। उन लोगों के लिए पर्सन वापस आएगा। सो मुझे लगता है कि आप इससे मूव ऑन कर रहे हो इस डेफिनेटली इंसान से जिसने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, आपको वैल्यू नहीं किया, आपको सही से ट्रीट नहीं किया, आपके साथ रहते हुए भी आपके साथ नहीं रहा, और आपको हमेशा ये फीलिंग हुई कि आप सिंगल ही हो क्योंकि ये पर्सन वॉज नेवर देयर। सो ऐसे पर्सन के साथ आप अपने आप को, ऐसे पर्सन से आप अपने आप को आज़ादी दिलाओगे आने वाले एक हफ्ते के अंदर अंदर, और ऐसी सिचुएशंस डेवलप होंगी जहाँ पर आपको क्लियर कट गाइडेंस मिलेगी कि यू हैव टू मूव ऑन। उसके बाद ये पर्सन आपके पास आएगा, बट एक हफ्ते में आई सी यू मूविंग ऑन फ्रॉम दिस पर्सन। चाहे बाद में आता है नहीं आता, मेजॉरिटी लोगों को फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सन अगर आता है और आपको प्यार ऑफर करता है या आपको चाहता है, तो मुझे लगता है कि आप इसकी किसी भी बात पे ट्रस्ट नहीं करोगे। अगर ये पर्सन प्रूव करता है कि ये चेंज हो गया है या वैसा हो गया जैसा आप चाहते हो, तो शायद आप में से कुछ लोग होंगे, बहुत कम लोग होंगे जो इस इंसान को चांस देंगे। मेजॉरिटी लोग, मुझे लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चूज़ करोगे, इस इंसान को चांस नहीं दोगे। मेजॉरिटी लोगों के लिए ये पर्सन जिसको आप छोड़ रहे हो, ये पर्सन अगर वापस भी आता है तो आप इसको चूज़ नहीं करोगे, मेजॉरिटी लोगों के लिए। सो ये सब मुझे होते हुए दिख रहा है आने वाले एक हफ्ते के अंदर अंदर, जहाँ पे आप इसे छोड़ रहे हो ये पर्सन वापस आएगा, ये मैं कंफर्म कह सकती हूँ इस इंसान के बारे में। बट आप इसको चांस नहीं दोगे मेजॉरिटी लोग। लेट्स सी कि और क्या हो सकता है आने वाले एक हफ्ते के टाइम के अंदर। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, आप में से मेजॉरिटी लोग अपने आप को चूज़ करते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे, अपने आप को हील करोगे, अपने आप को टाइम दोगे, अपनी हैप्पीनेस के ऊपर काम करोगे, और हर वो चीज़ छोड़ दोगे जो कि आपको बुरा फील कराती है और करा रही थी। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर एंड बाय।